फ्री होने से घर का राशन भर जाएगा। महिलाओं को रोजगार नहीं दिया, सारे मार्शल हटा दिए दिल्ली में, और जहां भी लगी थी महिलाओं को भी हटगी। ठेकेदारी में लोगों को रोटी नहीं मिल रही, 4-4 महीने की तनख्वाह नहीं है, जाके पता करो आप। तो धरातल पे किया क्या, लोगों पे जिलों को हर्ट किया इन्होंने। महिलाओं को जो बसें फ्री दी है उसका मेन मुद्दा ये है कि देखो, जेंट्सों को एक के साथ एक पेटी फ्री दे दी उन्होंने। वो दारू पियेंगे, लड़ेंगे, महिलाओं को बस फ्री होती है, उनको टिकट पैसे की जरूरत नहीं, बैठेंगे अपने मायके चली जाएंगी, घर में भी बात बढ़ेगा ना। क्या फायदा है ऐसी बस का फ्री होने का, ये बताओ। आज दिल्ली दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड शहर बन गया है। जब यहाँ पे गर्मी पड़ती है तो लोगों को एक बूंद पानी पीने के लिए नहीं मिलता। जब बरसात होती है तो लोगों की घरों में और गलियों में पानी भर जाता है और 40 से ज्यादा लोगों की डूब जाने से मृत्यु हो जाती है। जब स्कूल के मॉडल की बात करते हैं तो 2019 से अब तक 6 साल हो गए हैं, लगभग 5 साल से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन बच्चों को स्कूल में वर्दी नहीं मिलती। शिक्षा अच्छी बताते हैं लेकिन 9वीं क्लास के अंदर 1,09,000 बच्चे फेल हो जाते हैं। तो ये सिर्फ प्रचार और प्रसार की सरकारें हैं, लोगों के जनहित से इनका कोई मतलब नहीं है। क्या कहेंगे इस यात्रा के माध्यम से कितना फर्क पड़ेगा? इस नई यात्रा से बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि लोग छुट्टी के त्रास हैं। दिल्ली सरकार का फेलियर नजर आ रहा है। कल भी आपने देखा होगा जनता पार लोग घाट पर बैठे रहे, वहां पानी की व्यवस्था नहीं। तो ये फेलियर नहीं तो और क्या है। केजरीवाल जी को स्वेच्छा से हट जाना चाहिए, लेकिन वो हटाने से हटेंगे, जनता को समझ आ जाएगा। लेकिन वो तो जनता के बीच में जाके और ईमानदारी का सर्टिफिकेट पहले भी तो गए थे, सर्टिफिकेट दिया था उसका, पहले वो पास कराया ना, पहले वाला सर्टिफिकेट, वो तो फेल हो गया। जो वादे थे आज दिल्ली में कहाँ है धरातल पर वो चीजें। वो कहते हैं कि जो महिलाएं हैं उनको काफी राहत दिया है उन्होंने, बसें फ्री कर। आप मुझे बताओ, एक बस फ्री होने से घर का राशन भर जाएगा। महिलाओं को रोजगार नहीं दिया, सारे मार्शल हटा दिए दिल्ली में, और जहां भी लगी थी महिलाओं को भी हटगी। ठेकेदारी में लोगों को रोटी नहीं मिल रही, 4-4 महीने की तनख्वाह नहीं है, जाके पता करो आप। तो धरातल पे किया क्या, लोगों पे जिलों को हर्ट किया इन्होंने। महिलाओं को जो बसें फ्री दी है उसका मेन मुद्दा ये है कि देखो, जेंट्सों को एक के साथ एक पेटी फ्री दे दी उन्होंने। वो दारू पियेंगे, लड़ेंगे, महिलाओं को बस फ्री होती है, उनको टिकट पैसे की जरूरत नहीं, बैठेंगे अपने मायके चली जाएंगी, घर में भी बात बढ़ेगा ना। क्या फायदा है ऐसी बस का फ्री होने का, ये बताओ। रोजगार तो महिलाओं को, जो महिला बेरोजगार है, घर में आज के टाइम में 80 रुपए किलो गोभी हो गई है, कैसे घर चलेगा। मोदी जी की महंगाई नहीं है, वो जब दिल्ली में आए तो उन्होंने महंगाई कर रखी। मोदी जी ने भी करी महंगाई, लेकिन दोनों सरकार ने मिलकर देश का नाश कर दिया। अब हमें कांग्रेस से उम्मीद है, आज इस यात्रा में जुटे हैं, पूरे देश में ऐलान करेंगे कि हम सब एक हैं, और ये जो भ्रष्ट लोग तो बैठे हैं इनको हटाएंगे और अपनी सरकार लाएंगे। चुनाव से पहले 1,000 रुपया महिलाओं के खाते में कौन दे रहा है? केजरीवाल। केजरीवाल 10,000 देगा तब नहीं आएंगे लोग, क्योंकि पहले जो वादा किया था वो कौन सा पूरा किया? आप ही बताओ, आप तो पब्लिक से मिलते हो, कौन सा वादा पूरा किया उन्होंने? हर जगह केजरीवाल विफल है और विफल ही रहेगा। जनता समझ गई है। क्या कहेंगे जो केजरीवाल की 10 साल से लोकप्रियता है, कांग्रेस इस न्याय यात्रा के माध्यम से कितना छोड़ पाई? अब जनता सब समझ गई है। जनता ने उन्होंने बना तो दिया था, अब जनता सब समझ गई है। उसके विकास नहीं करा जो 15 साल स्कूल और स्कूल नहीं बने, कोई हॉस्पिटल में एक कमरे के 3-3 करोड़ रुपए, एक कमरे के स्कूल बन जाते थे, जो बजट पास करवा रहे हैं। क्या लगता है सर, बदलाव आएगा तो बदलाव की जरूरत है, बदलाव। एक पॉइंट को केजरीवाल जी ने कहा शिक्षा और इलाज मैंने जनता को दिया है। मैं खुद बताना चाहता हूँ, शिक्षा में भी फेल और इलाज में तो बिल्कुल फेल। एक्सीडेंट केस पे उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल प्राइवेट में ले जाइए, आप कहीं भी इलाज होगा, लेकिन केवल 2 दिन के लिए रखते हैं वो लोग, उसके बाद उसको कहीं भी गवर्नमेंट में शिफ्ट कराना पड़ता है, अगर उसकी क्रिटिकल पोजीशन है तब भी। और कितने ही हादसे ऐसे हो गए, दिल्ली में जान गई है जिनकी वजह से। क्या केजरीवाल जी जिम्मेदारी लेंगे उसकी? अभी केजरीवाल जी कल ट्वीट किए हैं कि उनके स्कूल के पढ़े बच्चे अमेरिका में जाके जॉब कर रहे हैं। गलती से बोल गए, उनके खुद के बच्चे अमेरिका में जा रहे हैं, यहाँ से कोई नहीं गया। आपको लगता है कि स्कूलों में सफेदी करते हुए बच्चे अमेरिका पहुंच जाएंगे? टीचर्स की अंदर गिनती कम है,
सब कुछ कम है, ना टीचर्स को अपडेट किया गया उन्होंने। एक क्लास में 40-40 बच्चे हैं एक टीचर के अंदर, और सेकंड पोजीशन ये है कि बैठने को जगह नहीं है। एक्चुअली दिल्ली में आप चल के स्कूलों का धरातल पे मुआयना करो। पिछले काफी दिनों से दिल्ली में कांग्रेस नहीं है और बीजेपी भी हावी है, वो कांग्रेस न्याय यात्रा के माध्यम से कितना मतलब आपको असरदार? देखो, न्याय यात्रा इसलिए निकाली जा रही है, लोगों को हम वो चीज बताना चाहते हैं कि हमने कांग्रेस ने शुरुआत की थी देश की, और देश कहाँ तक आया। आज इनके शासनकाल में देश कहाँ है, आप मुझे ये बताओ। ना कोई शिक्षा का स्तर बदला, ना कुछ बदला। क्या दिल्ली में फाउंटेन चलवा देने से और दिल्ली वैसे की वैसी है जैसी पहले थी, अभी कोई नहीं। पॉल्यूशन के नाम पे दिल्ली आज चैम्बर बन गई, भट्टी बन गई है पॉल्यूशन। तो कह रहे हैं वो हरियाणा और यूपी में पराली जल। आप एक बात बताओ, हरियाणा यूपी में चलो, इन्होंने दिल्ली के लिए क्या कदम उठाया है? और हरियाणा पंजाब में भी इनकी सरकार है, वहाँ बंद हो गया नहीं वहाँ क्यों नहीं करता? अभी कल परसों ही न्यूज ने दिखाया है, मीडिया दिखा रही है वहाँ का। लोगों को अवेयरनेस नहीं किया इन्होंने। जो प्लांट्स लगाए थे पराली खरीद के वो बनाने के जलाने के इलेक्ट्रिक चैम्बर जले के करेंगे, वो कहाँ है? सब धरातल में, सब डॉक्टरों में चल रहा है। सारी हेरा फेरी के करोड़पति हो गए जो देखो, पर्दे 65 लाख के पर्दे लगाए जा रहे थे। कहाँ है जनता? जनता याद है इनको? और अपनी मैं विधानसभा राहुल नगर से हूँ, बुराड़ी विधानसभा से। देखिए, ये न्याय यात्रा है दिल्ली के लिए। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर हो रहे नौजवानों के अत्याचार के खिलाफ, किसानों के साथ बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ यात्रा निकाली थी कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, बिल्कुल वैसे ही यात्रा जो है दिल्ली के लोगों को न्याय दिलाने के लिए है। आज दिल्ली दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड शहर बन गया है। जब यहाँ पे गर्मी पड़ती है तो लोगों को एक बूंद पानी पीने के लिए नहीं मिलता। जब बरसात होती है तो लोगों की घरों में और गलियों में पानी भर जाता है, और 40 से ज्यादा लोगों की डूब जाने से मृत्यु हो जाती है। जब स्कूल के मॉडल की बात करते हैं तो 2019 से अब तक 6 साल हो गए हैं, लगभग 5 साल से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन बच्चों को स्कूल में वर्दी नहीं मिलती। शिक्षा अच्छी बताते हैं, लेकिन 9वीं क्लास के अंदर 1,09,000 बच्चे फेल हो जाते हैं। तो ये सिर्फ प्रचार और प्रसार की सरकारें हैं, लोगों के जनहित से इनका कोई मतलब नहीं है। आज दिल्ली में अब तक के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है केजरीवाल। सबसे लोकप्रिय है, तभी तो देखिए ना कि आधी से ज्यादा कैबिनेट और मुख्यमंत्री स्वयं जेल की सलाखों के पीछे घूम के आए हैं। जो माननीय श्रीमती शीला दीक्षित जी जैसी बेहतरीन मुख्यमंत्री और दूरदृष्टि रखने वाली, साधारण सी दिखने वाली महिला को दुनिया भर के आरोप लगाते थे, एक भी आरोप कहीं सिद्ध नहीं कर पाए। जो काली अटैची में सैकड़ों पन्ने लेके लोगों को गुमराह करते थे कि शीला दीक्षित जी भ्रष्ट है, हमको जेल भेजेंगे, कहीं कुछ नहीं कर पाए। एक FIR भी उनके खिलाफ दर्ज नहीं कर पाए। डॉक्टर साहब शिक्षा मंत्री थे, इन्होंने 33% दिल्ली का रिजल्ट था, जिसको 96% पहुंचाया। लोगों के घरों में बिजली नहीं होती थी, अगर एक घर में बिजली पहुंचाने का काम किया तो डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी ने किया। 1 रुपए 1 यूनिट का रेट जो था वो 1 रुपए 20 पैसे यूनिट होता था। अगर कोई 200 यूनिट दिल्ली शहर में बिजली खर्च करता था तो उसको 240 रुपए 40 रुपए मीटर सरचार्ज देना पड़ता था। 280 रुपए में 2 महीने बिजली चलाता था। आज 280 रुपए की बिजली फ्री करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, 45% का PPAC चार्ज कर रहे हैं। तो ये झूठी और गुंगी सरकार है, लोगों की सुनती नहीं है, सिर्फ एक तरफा है कि अपनी बातें लोगों तक टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पहुंचानी है। मैं तो आप जैसे पत्रकारों का धन्यवाद करता हूं कि कम से कम आप जैसे पत्रकार लोगों का दर्द और तकलीफ तो लोगों के बीच में लेके जाते हैं। मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग पूरी तरह से बायस्ड हो गया है, जो आज देश में सच ही नहीं दिखाता। तो कितना फायदा होगा इस यात्रा से? इस यात्रा से दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी, फिर हम दिल्ली को वैसे खूबसूरत सुंदर दिल्ली बनाएंगे, और जो लोगों के साथ अन्याय हो रहे हैं उनके साथ न्याय करेंगे, और फिर दिल्ली को मुख्य धारा में लेके आएंगे।